नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस जगह पर जहाँ पर 11वें दिन बप्पा का विसर्जन होना है, उस खदान में। तो आपको ये खदान मिलेगा चारों तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर संतोष भवन की तरफ से आएंगे तो ये खदान आपको प्राप्त होगा, और अगर आप मोरेगांव तालाब की तरफ से यशवंत निकेतन से होते हुए आएंगे तो आपको ये खदान मिलेगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महानगर पालिका की तरफ से उस तरह की व्यवस्था की गई है जिसे मात्र टेम्परेरी ऐसा कहें कि बप्पा के भक्तों के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि न सड़कों का निर्माण ढंग से हुआ है, न लाइट की व्यवस्था, न वहां से यहाँ तक आने के लिए ठीक तरीके के दिशा निर्देश दिए गए। क्योंकि अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आपको पूछ कर आना होगा, आपको पता करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पहुंच सकते हैं। कोई भी दिशा निर्देश के लिए इंडिकेशन नहीं लगाया गया। इसके अलावा सड़क का कोई भी ठीक से निर्माण नहीं किया गया है। इस पर चलकर हजारों भक्त यहाँ पर पहुंचने वाले हैं मूर्ति के विसर्जन के लिए। उनकी व्यवस्था के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसमें भक्त यहाँ पहुंच कर ये कहे कि हमें महानगर पालिका की तरफ से ठीक तरीके की व्यवस्था मिली। इस खदान में जिस प्रकार से बप्पा के विसर्जन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें संपूर्ण व्यवस्थाओं में सबसे प्रमुख जो बेकार व्यवस्था है वो है सड़क निर्माण की। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि तमाम तरह के सड़क पे आप देखेंगे तो पूरी तरह झाड़ जो निकलते नजर आ रहे हैं, उस पर छटाई नहीं की गई है, सड़क निर्माण नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रमुखता से यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ऐसे कोई काम नहीं किए जिसको देखने के बाद लगे कि हाँ, यहाँ पर माताएं आएंगी, बहनें आएंगी और कई सारे युवक आएंगे, कई बार हादसा होने के चांसेस भी रहते हैं। ऐसे संपूर्ण हालात पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं व्यवस्था पर। अब देखना यह होगा जब कल यहाँ पर बप्पा के विसर्जन के लिए बड़ी मूर्तियां आती हैं, क्या इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच से गुजरना पड़ेगा या व्यवस्था ठीक भी होगी। ये सड़क निर्माण अभी भी नहीं है, सुरक्षा के नाम पर प्रश्न लगा हुआ है, लाइट की व्यवस्था भी पूरी तरह ठीक नहीं है। आप जैसे ही प्रवेश करेंगे खदान के लिए, उससे थोड़ी ही दूरी पर, मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही लाइट की व्यवस्था है, और लाइट की व्यवस्थाएं नहीं की गई है। सड़क अंधेर है, अंधेरी सड़क से लोगों को गुजरना पड़ेगा, और जब खदान के पास पहुंचेंगे तो आपको लाइट मिलेगी, अन्यथा आपको लाइट भी व्यवस्था ठीक से नहीं मिल रही। कृत्रिम तालाबों में छोटी मूर्तियों के विसर्जन का आदेश है, वहीं बड़ी मूर्तियां खदान और जेटीएस से समुद्र तट के किनारे जाकर विसर्जित करने का आदेश है। अब देखना यह होगा कि कल जब विसर्जन के लिए भक्त आएंगे तो इन्हीं सारी समस्याओं को झेल कर आएंगे, या वाकई महानगर पालिका कुछ व्यवस्था और भी करती है।